स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति की 5वीं क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम कुछ सवालों को हल करेंगे। और ये क्लास है कक्षा 10 वालों के लिए और एक्सरसाइज है 8.1, जिसमें हम गणित में त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने कल इस एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल सीखा था। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा सवाल सीखते हैं और इसके पश्चात यदि और टाइम बचेगा तो हम और भी आगे एक्सरसाइज पूरी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा दूसरा सवाल है और यहाँ पे आकृति 8.13 में से का तात्पर्य है कि यहाँ पे इस सवाल में एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में ये एक त्रिभुज है। यहाँ पर बिंदु P, यहाँ बिंदु Q और यहाँ पे बिंदु R है और यहाँ पे बिंदु Q को यहाँ पे समकोण माना गया है और P और R हमारी न्यून कोण हैं, जिसमें PQ बराबर चित्र में दिया है ये 12 सेंटीमीटर और PR बराबर या RP बराबर अपना दिया है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर दिया है। इस आकृति का नाम लिख देते हैं, आकृति 8.13। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आज मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों देखिए, आप देख रहे हैं कि हमसे tan p माइनस cot r का मान पूछा गया है, से पूछा है। ठीक है, tan p माइनस cot r का मान पूछा है। तो देखिए, हमको tan p का मान निकालना पड़ेगा। tan p बराबर क्या होता है? tan में क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक, और p न्यून कोण P के हिसाब से हमारी लंब भुजा कौन सी होगी? लंब भुजा हमारी QR होगी और आधार भुजा हमारी PQ होगी। QR का मान कितना है हमको जानकारी नहीं है, इसमें मान नहीं दिया गया है। और PQ का मान कितना है? PQ का मान दिया है 12। अब दोस्तों ये देखिए, जब हमें QR ही नहीं पता तो क्या हम tan p का मान निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इसी प्रकार हम cot r की भी बात करते हैं। देखिए, इस सवाल में हमें tan p और cot r का मान अगर पता चल जाएगा तो हम tan p माइनस cot r का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम cot r की बात करते हैं। अब cot का सूत्र क्या होता है? लाल बटे कक्का के आधार पे, तो आधार बटे लंब, और R न्यून कोण के हिसाब से हमारा लंब भुजा कौन सी होगी? R के हिसाब से न्यून कोण R के सापेक्ष हमारी लंब भुजा होगी कौन सी? PQ, और आधार भुजा होगी हमारी QR। अब हम इस चित्र को देख करके हम मान लगते हैं। QR का मान कितना है? नहीं पता। और PQ का मान कितना है? 12। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे यदि हमें QR का मान पता होता तो हम tan p और cot r का मान निकाल सकते थे, और tan p और cot r का मान निकाल लेंगे तो हम tan p माइनस cot r का मान भी निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत है? QR की। और मैंने आपको एक विशेष बात भी बताई थी कि जब इसमें हमें QR की आवश्यकता है। और देखिए, समकोण त्रिभुज PQR में हमको किस किस का मान पता है? PQ का मान पता है। PQ कितना है? 12 सेंटीमीटर।
और पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर हमको अभी पता नहीं, तो इसलिए हम इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तीसरी भुजा का मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपनी, पाइथागोरस प्रमेय से किसमें, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण भुजा हमारी कौन सी है, कर्ण भुजा हमारी है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो पी आर, तो पी आर स्क्वायर बराबर लंब, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में लंब आधार, लंब की जगह आधार, आधार की जगह लंब, हम किसी का भी मान रख सकते हैं। तो देखिए लंब का मान हमारा क्या है 12 प्लस, सॉरी अभी मैं इसकी जगह भुजा का मान लिखता हूँ, पहले भुजा का नाम पी क्यू प्लस आधार भुजा क्यू आर। अब हम मान रखते हैं पी आर का मान कितना दिया है 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर, पी क्यू का मान कितना है 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यू आर का मान हमको अभी पता नहीं। ओके दोस्तों, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, हमें क्यू आर का मान निकालना है, तो अब हम 13 का वर्ग तोड़ेंगे तो क्या आएगा 169, 13 गुणे 13 तो 169, 12 गुणे 12 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें इसका मान पता नहीं। अब हम 144 को पक्षांतर करेंगे, RHS से LHS में लाएंगे, तो 169 और ये प्लस का 144 इस तरफ आएगा, माइनस का 144 बराबर में बचा हमारा क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारा शेष बचेगा 25 और ये क्यू आर का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम ये क्यू आर का स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इस तरफ आएगा, तो अंडर रूट 25 और 25 का अंडर रूट क्या निकलेगा 5, यानी वर्गमूल कितना निकलेगा 5, अर्थात क्यू आर बराबर हमारी क्या निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो क्यू आर हमारी 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 10p माइनस कॉट आर का मान हमें निकालना था। तो चलिए हम यहाँ पे क्यू आर का मान निकल चुका है। तो देखिए यहाँ पे इस चित्र में देखिए 10p बराबर हमारा क्या था, 10p बराबर हमारा था क्यू आर बटे 12, तो क्यू आर कितना निकल के आया 5, तो ये बटे 12, तो हमारा 10p का मान निकल आया। अब कॉट आर के हिसाब से, कॉट आर के हिसाब से हमारा क्या था, कॉट क्यू आर बटे 12, तो ये भी हमारा निकल आया, तो 5 बटे 12, यानी दोनों से मान कितना निकला 5 बटे 12। अब हम 10p माइनस कॉट आर का मान निकाल रहे हैं। देखिए 10p का मान कितना 5 बटे 12 माइनस कॉट आर का मान कितना 5 बटे 12, ये 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 में से 5 बटे, ये मतलब घट जाएंगे, 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 घट जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0, और ये दोस्तों यही हमारा आंसर है। दोस्तों अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 के तीसरे सवाल पर। तो तीसरा सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है गणना कीजिए या मान ज्ञात कीजिए, अंग्रेजी में कैलकुलेशन भी कह सकते हैं। तो चलिए साइन ए बराबर हमें क्या दिया है, साइन ए बराबर हमें दिया है 3/4, साइन ए का मान दिया है 3/4 और कॉस ए का मान दिया है, कॉस ए हमें ज्ञात करना है और टेन ए भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे एक ही न्यून कोण की बात की गई है, न्यून कोण ए, न्यून कोण ए, न्यून कोण ए, यानी हमें न्यून कोण ए के सापेक्ष इन सभी के मान निकालने हैं। इसका मान तो हमें पता है, इसका हमें ज्ञात करना है, इसका हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, तो इसमें हमें बिना चित्र के भी हमें ये मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम चित्र की सहायता से ही आपको बताएंगे।
देखिए यहाँ पे न्यून कोण एक ही बात की गई है, तो ये एक बात तो क्लियर है कि जो हमारा न्यून कोण है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है वो यहाँ नहीं होना चाहिए न्यून कोण, यानी कि हमारा ए यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ या यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे मैंने लिखा सी, यहाँ पे लिख दिया मैंने बी। ओके, तो देखिए साइन ए के हिसाब से, इस कोण के हिसाब से हमारी लंब भुजा कौन सी हो जाएगी, बी सी। ये हो जाएगी हमारी लंब, और ये हो जाएगी हमारी कर्ण, और ये हो जाएगी हमारी आधार। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि साइन ए बराबर हमें दिया है 3/4, और हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 4। लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 4। देखिए दोस्तों, अभी हमें कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें कर्ण के मान की आवश्यकता, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4, लंब का मान 3 कर्ण का मान 4, तो कॉस ए का मान निकालने के लिए हमें आधार की आवश्यकता पड़ेगी और tan ए में भी हमें आधार की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए हमारा पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारी कौन सी भुजा है, कर्ण हमारी है ए सी कर्ण का मान है ए सी, और लंब का मान कौन सी भुजा है, बी सी, न्यून कोण ए के सापेक्ष, और आधार का मान कौन सी भुजा है, ए बी। ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। बी सी का मान कितना है, बी सी हमारी लंब है, और लंब का मान कितना दिया 3, प्लस ए बी मतलब आधार है, ए बी का मान हमें पता नहीं। दोस्तों ये जो साइन ए बराबर 3/4 बराबर लंब बटे कर्ण है, हम इसको भुजा के हिसाब से भी नाम दे देते हैं कि लंब कौन सी भुजा है हमारी ए के हिसाब से, बी सी बटे ए सी। तो देखिए दोस्तों 4 का वर्ग क्या होगा 16, और 3 का वर्ग क्या होगा 9, प्लस ए बी का स्क्वायर 16 ये प्लस का 9 इस तरफ आएगा, RHS से LHS में तो माइनस का हो जाएगा, इधर ए बी क्योंकि तो रखा, जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है वो एक तरफ रखेंगे, बाकी एक तरफ। 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा 7, और यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा ये √7 हो जाएगा। तो ए बी का होल स्क्वायर, ए बी बराबर √7 आ गया। तो देखिए दोस्तों अब ए बी का मान जब हमारा निकल चुका है, ये हमारा बी सी था और ये हमारी कौन सी भुजा थी, ए सी। तो चलिए हम कॉस ए का मान निकालते हैं। तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कौन सी भुजा है, ए के सापेक्ष ए बी भुजा, और कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी। और ए बी का मान कितना है, कितना निकल के आया √7 आ गया, और ए सी का मान कितना था 4। तो इस प्रकार हमें कॉस ए का मान प्राप्त हो गया। अब हम tan ए का मान निकालते हैं। tan ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, tan ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, और लंब कौन सी भुजा है हमारी ए के सापेक्ष बी सी, और आधार है ए बी। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान हमको पता है 3,
और आधार का मान कितना पता है, √7। दोस्तों देखिए कॉज और tan a का मान हम चलिए दोस्तों अब हम चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए चौथा सवाल है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। चल 15 cot a बराबर 8, तो क्या करेंगे हम, ये 15 है cot a के साथ में इनटू में यानी गुणा में है, इसको हम पक्षांतर में ले जाएंगे LHS से RHS में। तो देखिए वो 8 के नीचे आ जाएगा यानी बटे में आ जाएगा, भाग में आएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो इस तरफ पक्षांतर बराबर के इस तरफ लाएंगे तो गुणा से भाग में हो जाता है। तो cot a बराबर हमें कितना पता चल गया, 8/15। और cot a बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो देखिए दोस्तों हमें sin a का मान, तो यहाँ पे देखिए आधार का मान कितना है, 8, आधार का मान है कितना 8, और लंब का मान कितना है 15। और दोस्तों हमें sin a का मान ज्ञात करना है और sec a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों sin a और sec a में हमको कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी और कर्ण हमको अभी पता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। इसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हमको अभी पता नहीं, लंब का मान 15 है तो 15 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया बराबर 15 225 और प्लस 8 64। इनको हम दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 4 9 2 6 यानी 289। ये इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पे अंडर रूट लगेगा 289, और यहाँ से कर्ण बराबर हम, और ये कितने का वर्ग है 289 17 का, यानी इसका 289 का वर्गमूल आएगा 17 आ गया। दोस्तों हमें कर्ण का मान पता चल चुका है। तो देखिए दोस्तों हमें sin a का मान निकालना था। तो देखिए sin a बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना दिया था 15 और कर्ण का मान कितना निकाल चुके हम 17। तो sin a का मान निकल आया। इसी प्रकार हम sec a का मान निकालेंगे। दोस्तों sec a का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और कर्ण का मान कितना निकल के आया 17, आधार कितना था 8। दोस्तों यही हमारे आंसर हैं।